हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। 11 मिनट, 4 कॉन्सेप्ट, डे 3 हमारी वीडियो नंबर 2 आज की यहां पे डलने जा रही है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 112 की बात की थी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात की थी। आई होप आपको क्लैरिटी थोड़ी सी हुई होगी। अब इस वाली वीडियो में 11 मिनट के अंदर हमें कोशिश करेंगे एक तो 112 ए को समझने की, और एक 111 ए को समझने की, और एक 50 सी को रिकॉल करने की, और एक 51 को रिकॉल करने की। इस वाली वीडियो में से मैं उम्मीद करता हूं एक कंफर्म क्वेश्चन इस बार के पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा। अब अगर मैं 112 या 111 ए की बात करता हूं तो पहली बात 112 ए जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है और 111 ए जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है। अब ये 112 ए और 111 ए कब लगते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कब लगेंगे, अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं। बस इन्हीं तीनों में से लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। पहली बात लिस्टेड, आपके लिस्टेड शेयर्स हो गया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो गया। अगर ये तीनों में से कोई भी एसेट आपके पास है और आपने 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद इसको बेचा है और इसके ट्रांसफर पर आपने एसटीटी पे किया है। अच्छा, इक्विटी शेयर की ट्रांसफर पर परचेज एंड सेल दोनों टाइम पर एसटीटी पे होना चाहिए और बाकी जो दोनों एसेट हैं उस पे सिर्फ सेल के टाइम पर एसटीटी पे होना चाहिए। अब बच्चा अगर आपने ऐसा काम किया है, ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन ट्रांसफर किया हो 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, और दूसरी कंडीशन जो है आपने एसटीटी पे किया हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो जो भी तुम्हारे कैपिटल गेन निकल के आ रहे हैं 1,25,000 के एग्जाम्प्ट होंगे और 1,25,000 के बाद ये टैक्सेबल होंगे। किस रेट से टैक्सेबल होंगे ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफर कब किया है। अगर 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया है तो टैक्स रेट था 10%, और अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर किया है टैक्स रेट आपका 12.5% है। एग्जम्पशन 1,25,000 की है। पहले 1 लाख रुपए की लिमिट होती थी, अब 1,25,000 रुपए की लिमिट है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? और एक 1,25,000 रुपए की लिमिट एग्रीगेट लिमिट है, मतलब पूरे साल में टोटल 1,25,000 के ही गेन एग्जम्प्ट होंगे, उसके बाद जो होंगे वो गेन टैक्सेबल होंगे। ये 112 ए के अंदर मैटर है। सर एक हमने 112 में कुछ ऐसा भी किया था कि कोस्ट निकालने का तरीका होता है। यस, 112 में कैपिटल गेन कुछ अलग तरीके से निकलते हैं, उस तरीके से नहीं निकलते जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था। 112 ए में कैपिटल गेन कैसे निकलते हैं, सेल प्राइस में से हम माइनस करते हैं कोआ। अब कोआ कितने माइनस करेंगे तो कोआ निकालने का तरीका 112 में दिया हुआ है। कोआ निकालने का तरीका क्या होता है तो गवर्नमेंट कहती है हायर ऑफ ए एंड बी। ए का मतलब जो तुम एक्चुअल कॉस्ट लेते वो एक्चुअल कॉस्ट मतलब ए में आ गया। बी में लोअर ऑफ 1 एंड 2। लोअर का मतलब क्या है, पहला जितने के तुमने मतलब ये एसेट बेची हैं जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस, और 31 जनवरी 2018 की जो एफएमबी है वो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी। तो 31 जनवरी क्यों लिखा है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आया था, तो 31 जनवरी 2018 की जो एफएमबी है वो, और सेल प्राइस इनमें से लेस, जो लेस है कंपेयर करो परचेज प्राइस, इनमें से हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। ये सारी बातें हम रेगुलर बैच और रिवीजन क्लास के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। ये कॉस्ट आ गई, कैपिटल गेन निकाल दो, 125 तक है तो एग्जाम्प्ट है, 125 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल है। ये सारी बातें आ गई। और अगर यही तुम्हारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फिर 111 में टैक्सेबल है। 111 में फर्क क्या है, 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर किया तो 15% टैक्स रेट है, और अगर यही ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद किया है तो 20% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के अंदर। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें आपके निकल के आती हैं। एक बार और ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए के टैक्स में से कोई तुम्हें रिबेट नहीं मिलती, मतलब गलती से इसके टैक्स में से रिबेट माइनस मत कर देना, बट 111 ए के टैक्स में से रिबेट मिल जाती है। दूसरी बात, जो हमारे अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट होती है, जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होती है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में यूज कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें आपके निकल के आती हैं। बट इन दोनों कैपिटल गेन में से कोई भी डिडक्शन कौन सी होती है, अंडर चैप्टर 6 से वो एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस नहीं होती हैं। ये सारी हमने मोटी मोटी बातें यहां पे समझी थी। फिर अगला आता है एक सेक्शन हमने 50C किया। अब अगर मैं सेक्शन 50C की बात करूंगा तो 50C को बहुत ध्यान से समझना, 50C क्या निकल के आता है। पहली बात, 50C जो एप्लीकेबल होगा वो लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में लगेगा और किसी भी केस में नहीं लगेगा। 50C क्या बोलता है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, तुम्हारे एक्चुअल सेल प्राइस के तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है,
अगर 110% से ज्यादा है फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस मानना, नहीं तो एक्चुअल सेल प्राइस को ही सेल प्राइस मान लेना। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो तुम्हें एक्चुअल सेल प्राइस दी है उसका 110% निकाल लो। अब जो भी 110% आ गया एक वैल्यू आ जाएगी। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इससे ज्यादा है तो फिर तो स्टैंप ड्यूटी को वैल्यू बना दो। अगर इसके बराबर है या इससे कम है फिर एक्चुअल सेल प्राइस को ही सेल प्राइस बनाओगे। ये सारी बातें यहां पे निकल के आती हैं। फिर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में 2 दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमें दी होती है। एक तो हमें स्टैंप ड्यूटी दी होती है एग्रीमेंट के दिन की अलग दी होती है, और फिर हमें स्टैंप ड्यूटी जो दी होती है वो रजिस्ट्रेशन के दिन की अलग दी होती है। अब अगर एग्रीमेंट के दिन की अलग दी है और रजिस्ट्रेशन वाली अलग दी है तो गवर्नमेंट ने कहा हम एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को बेस बना के चलेंगे। कब? अगर सामने वाले बायर ने कुछ पैसा या सारा पैसा पे कर दिया हो। किस दिन? एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले। कैसे पे कराओ? अकाउंट पे चेक से पे कराओ, अकाउंट पे ड्राफ्ट से पे कराओ, या ऑनलाइन मोड से पे किया हो। अगर ऐसे पे किया तो फिर तो एग्रीमेंट के दिन के एसडीवी को बेस बनाएंगे, नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी को बेस बना के चलेंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। मतलब अगर पेमेंट कैश में की है, पेमेंट अगर क्रॉस चेक से की है, पेमेंट अगर बीरियर चेक से की है तो बनेगी रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी। अच्छा एक बात और सुनना, वो तुम्हें पेपर में कंफ्यूज करने के लिए डेट ऑफ पोजेशन भी देता है, पोजेशन के दिन की एसडीवी भी देता है। तो पोजेशन के दिन की एसडीवी हमारे काम की नहीं होती, बट हां पोजेशन की डेट हमारे काम की है, क्योंकि पोजेशन को ही हम ट्रांसफर मानते हैं। तो ट्रांसफर जो होगा वो पोरेशन के बेस पे होगा। बट हां अगर पोरेशन की डेट हमें नहीं दी फिर जो रजिस्ट्रेशन की डेट होगी उसी को ट्रांसफर मान के चलेंगे, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी बातें 50C में आती हैं। फिर 50C में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज्यादा है और तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू कम है, मतलब जो तुमने प्रॉपर्टी बेची उसकी एफएम भी कम है, एसडीवी ज्यादा है, तो तुम हाई कोर्ट में अपील कर दो या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ। जो वैल्यूएशन ऑफिसर तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे उसी वैल्यू को हम वैल्यू बना के वहां पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल कर देंगे। बट हाँ अगर उन्होंने वैल्यू निकाली है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा तो प्राइस बनेगी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर उन्होंने वैल्यू निकाली एक्चुअल सेल प्राइस से भी कम तो एक्चुअल सेल प्राइस वैल्यू बनेगी। बट अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो जो उन्होंने फिर वैल्यू निकाली उस वैल्यू के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। ये सारी बातें 50C में है जो हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। कोई इस गलत फहमी के अंदर ना रहे, ये हमारी डिवीजन क्लास है, ये हमारी सुपर डुपर फास्ट एक क्विक रिवीजन क्लास भी नहीं बोलूंगा, बस रिकॉल क्लास है, ताकि उन बच्चों को चलो थोड़ा थोड़ा इनकम टैक्स रिकॉल होता रहे। सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं। उसके बाद सेक्शन नंबर 51 की बात करता हूं। 51 हमारा है एडवांस मनी फॉरफिटेड का। एडवांस मनी फॉरफिटेड वाले केस में क्वेश्चन बस ये देखना कि एडवांस मनी फॉरफिट कब किया। अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है 1 अप्रैल 2014 से पहले, फिर तो एडवांस मनी का ट्रीटमेंट कैपिटल गेन में होगा। कैसे होगा? जो भी कॉस्ट होगी ना उस कॉस्ट में से एडवांस मनी फॉरफिटेड को माइनस कर दोगे, जो बैलेंस कॉस्ट होगी उसको तुम इंडेक्सेशन करोगे, कैपिटल गेन निकाल दोगे। बट अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, तो सारी के सारी एडवांस मनी जो है वो अदर सोर्स हेड की इनकम बनेगी, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी। ये सारी बातें हमने सेक्शन 51 के अंदर पढ़ी थी। एक बात मैंने और कहा था, एडवांस मनी जब कॉस्ट में से माइनस करोगे मैक्सिमम कॉस्ट तक ही माइनस होगी, कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होगी, कॉस्ट नील हो सकती है, बस ये पर ध्यान दो। बट हां अगर 1/4 14 के बाद की एडवांस मनी है तो सारी एडवांस मनी जो है फिर वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें हमने की। तो 112A ये आपके सामने है, आप यहां से 112A देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे 111A भी आपका निकल के आता है। यहां पे 111A की बात भी यहां पे होती है जी, ठीक है। तो ये हमारा 112A है और यहां पर आपका ये रहा 111A, देखो जी 15% है फिर 20% हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर हमने बात समझी सेक्शन नंबर 51 एडवांस मनी वाली, और ये हमारा 50C वाला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। तो ये 4 प्रोविजन बहुत सुपर फास्ट तरीके से हमने रिकॉल करने की कोशिश की है। खड़े खड़े 2 मिनट बचे हैं, एक सेक्शन में तुम्हें और रिकॉल करवा देता हूं जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 45(2). अगर हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? जब हमने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो गवर्नमेंट ने बोला उस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर बोलेंगे। अगर ट्रांसफर बोलेंगे इस कन्वर्जन पे कैपिटल गेन लगेगा। कैसे लगेगा? जिस दिन तुमने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस बन जाएगी कैपिटल गेन का। कॉस्ट तुम्हें पता होगी, तुम कैपिटल गेन निकाल दो। जो भी तुम्हें इंडेक्सेशन करना है, होल्डिंग पीरियड लेना है, वो सब कुछ ट्रांसफर तक करेंगे। बट ये टैक्सेबल कब होगा? जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, तो जब तो स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा
उस ईयर में दो टैक्सेबिलिटी होंगी, कैपिटल गेन की भी होगी और पीजीपी की भी होगी। अब पीजीपी के लिए सेल प्राइस क्या लेंगे, जितने का स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। पीजीपी के लिए कॉस्ट क्या लेंगे, जो कैपिटल गेन का सेल प्राइस बना एफएमवी, वही कॉस्ट बनेगी पीजीपी की, और तुम अपना पीजीपी की इनकम निकाल दोगे। और पीजीपी के अंदर कोई भी इंडेक्सेशन नहीं होता, इंडेक्सेशन ओनली कैपिटल गेन के चैप्टर में होता है, और वो भी तब अगर 23 जुलाई 2024 से पहले का ट्रांसफर है। अगर 23 जुलाई 2024 से उसके बाद का ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन के अंदर भी कंप्यूटेशन के टाइम पर इंडेक्सेशन जो है वो खत्म हो चुका है। एक बात और सुनना, जब तुम स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा उसी ईयर में हम कैपिटल गेन टैक्सेबल करेंगे, और कितना करेंगे, जितना स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे उतना ही कैपिटल गेन टैक्सेबल। 50% बेचा 50% टैक्सेबल, 60% बेचा 60% टैक्सेबल, 90% बेचा 90% टैक्सेबल। इसी तरह से हम 45(2) में टैक्सेबिलिटी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। फिर मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर 11 मिनट के अंदर, और 11 मिनट के अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट हम यहां पे बढ़िया लेके आएंगे ताकि उसकी भी बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक।